नमस्कार दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2016 टीजीटी का टेस्ट सीरीज। 2016 की जो टेस्ट सीरीज थी हम उसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम हुआ था 2016 में टीजीटी का, उसी उसी का ये पेपर है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कौन कलाकार? तो कौन जाने जाते हैं? रविंद्र रेड्डी, जामिनी राय, भूपेन खक्कर की एम.एस. रजा। तो इसका आंसर है भूपेन खक्कर। इनका देख लेते हैं जन्म कहाँ हुआ है। जन्म इनका हुआ 1934 में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। कहाँ हुआ है इनका जन्म? मुंबई में हुआ है। इनकी मृत्यु को देख लेते हैं हम। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 2003 में बड़ोदरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक आंदोलन कला भारत में जो प्रथम आंदोलिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? भारत में जो प्रथम आधुनिक कला आंदोलन हुआ, ठीक है, उसमें बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? नंदलाल बोस की, जामिनी राय की, जेपी गांगुली की, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्हें प्रथम आधुनिक कला आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके विषय में जान लेते हैं। क्या क्या कहा जाता है इन्हें? आधुनिक कला का जनक भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक कला का जनक। वैसे इनका टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1871 को। जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन था। और कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल के जोरा साकू में हुआ है। जोरा साकू में हुआ है, ठीक है। ये देख लेते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट में देखते हैं इनका, जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक इनकी और देख लीजिए। इन्हें बंगाल शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। बंगाल जो शैली है उसका इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। बंगाल शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज है, जो वॉस शैली आई थी, वॉस चित्रण शैली, उसके भी प्रमुख, मतलब जो वॉस शैली जो देन है भारत में, उसके प्रमुख यही थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। शांति निकेतन में उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कलाकृतियों की प्रभावशीलता हासिल करते थे। शांति निकेतन में ऐसा कौन सा कलाकार था जो ज्यादातर लेखनी लेखनी मतलब जिससे स्याही, और एक लेखनी नहीं होती थी जिससे स्याही को डुबो डुबो के जिससे लिखते थे, वो लेखनी और उसी स्याही से किसने चित्र बनाए हैं? कौन ऐसा था जो शांति निकेतन का कलाकार था? तो कौन था? अतुल डोरिया, जोगेन चौधरी, कि तैयब मेहता, कि अकबर पदमश्री। तो कौन थे वो थे बी। तीन का कौन है? तीन का है बी, जोगेन चौधरी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज देख लेते हैं, इन्होंने किस स्याही का प्रयोग किया है। तो जो स्याही वो प्रयोग करते थे, दो कलर की में करते थे। एक कैसी करते थे? काली रंगीन स्याही। काली रंगीन स्याही का ये प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। इसमें कौन सा ऐसा शीर्षक था जो अवतार सिंह पवार का है? वाल्मीकि है, कि नर्तक है, कि सांवरी है, कि सुजाता है। इनका कौन सा चित्र है जो इन्होंने बनाया है? अवतार सिंह पवार। चलिए देखते हैं, तो इन्होंने कौन सा बनाया है?
उन्होंने बनाया है सुजाता। कौन सा बनाया है? सुजाता। मुख्यतः ये क्या थे? मूर्तिकार थे। मुख्यतः क्या थे ये? मूर्तिकार थे। ठीक है, मुख्यतः। चलिए आगे देखते हैं। द स्क्रीम। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अव्यक्तिवादी चित्र को किसने चित्रित किया है? द स्क्रीम। जो ये स्क्रीम है, इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको अन्य नाम से भी जानते हैं कि इसको जानते हैं शायद द क्राई। हाँ, इसको किस नाम से जानते हैं? द क्राई। द क्राई। द स्क्रीम को द क्राई नाम से जानते हैं। हिंदी में चित्कार बोलते हैं। चित्कार। ठीक है। तो ये जो द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अव्यक्तिवादी चित्र है, ये किसका है? एडवर्ड मंच का है कि मैक्स बैकमैन का है कि ऑस्कर का है कि अगस्त मैके का है? ये तो किसका है? ये मंच का है। और जब मंच ने ये चित्र बनाया था तो ये बहुत फेमस हो गए थे। इसी चित्र से ये फेमस हो गए थे पूरे कला जगत में। एक ही इनका ये जो चित्र है जिससे कि ये फेमस हो गए थे। और ये जो चित्र है, ये अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद। ये जो चित्र है, ये अभिव्यंजनावाद का प्रतिनिधि चित्र माना जाता है। का प्रतिनिधि चित्र माना जाता है। कौन सा? प्रतिनिधि चित्र माना जाता है। प्रतिनिधि चित्र माना जाता है। माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये कहाँ पे है कन्हेरी गुफाएं? आंध्रा में है कि महाराष्ट्र में है कि केरला में है कि तमिलनाडु में है? तो कन्हेरी गुफाएं कहाँ पे हैं? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? ठाणे में। महाराष्ट्र में कहाँ है? ठाणे में। चलिए। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? सीधे सीधे क्वेश्चन है। कौन मूर्तिकार है? तैयब मेहता है कि राम किंकर है कि सैयद हैदर रजा है कि जामनी राय है? तो कौन है? तो इसके सीधे सीधे कौन है? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज है। ये क्या है? मूर्तिकार है। मूर्तिकार के साथ चित्रकार भी थे, लेकिन पूर्ण मतलब प्रसिद्ध इनको किस में मिली है? मूर्ति में मिली है। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु हमेशा पूछे जाते हैं। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे नंद लाल बोस। ठीक है, ये इनके गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1906 में बांकुरा में। कहाँ हुआ है? 1906 बांकुरा में, बंगाल में। ये बांकुरा कहाँ पे है? तो ये है बंगाल में, बांकुरा। ठीक है, बांकुरा कहाँ पे है? बंगाल में है। चलिए, मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। फेमस है। ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? क्वेश्चन कई बार आता है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। कौन थे? नेथेलियन थे कि ललित मोहन थे कि हरिहर लाल मेड़ थे कि असित कुमार हल्दर थे? तो इसका कौन थे? इसका डी होगा। और इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके भी पूछे जाते हैं। एक 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 टॉपिक में गुरु सब सारे चित्रकार और उनके गुरु के नाम बता दिए जाएंगे। ठीक है, बताएंगे। अवनींद्र ठाकुर। कौन थे इनके गुरु? अवनींद्र ठाकुर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1890 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी पत्रिका ललित कला अकेदमी का प्रकाशन है? कौन सी जो पत्रिका है जो ललित कला अकेदमी का प्रकाशन है? ये मेरे पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है,
तो कैनवास है, कला वार्ता है कि कला दीर्घा है कि समकालीन है, तो ये कौन सी है? समकालीन है। इनमें कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी, बौद्ध मंदिर या डार्क यार्ड। तो सीधे सीधे पता है बौद्ध मंदिर नहीं था। जोगीमारा गुफाएं कहाँ पे हैं? तो जोगीमारा गुफाएं हमारी कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में है कि छत्तीसगढ़ में है कि बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है? तो जोगीमारा गुफाएं हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की किस जगह पे है जोगीमारा की गुफाएं? ये हैं रायगढ़ की पहाड़ी के पास, रायगढ़ की पहाड़ी में, रायगढ़ की पहाड़ी, पहाड़ियों पर। ठीक है। इसके पास एक सीता बोगरा नाम की गुफा भी है। सीता बोगरा, सीता बोगरा गुफा है पास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। अजंता गुफाओं का कब पता चला? तो अजंता गुफाओं का किस सन में पता चला? 25 में, 1800, 1820 में, 1827 में या 1819 में? सीधे सीधे 1819 में। अजंता गुफाएं किसके पास हैं? अजंता गुफाएं किसके पास हैं? औरंगाबाद के पास हैं कि सिकंदरा के बाद है कि प्रयागराज में है कि भोपाल में है? तो कहाँ पे है ये है औरंगाबाद में। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया? पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा कि एलोरा जो गुफा है उसे किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? कब विकसित हुआ? मतलब बुद्ध काल में, विजयनगर में, राष्ट्रकूट में कि चोल काल में? तो ये कब विकसित हुआ? ये विकसित हुआ है, कब विकसित हुआ है एलोरा गुफा? इसका मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। हम्म, इसका आंसर है ये, इसका आंसर है राष्ट्रकूट। मुझे लग रहा था ये प्रिंट गलत हो गया है। चलिए इसका है राष्ट्रकूट। जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी थी? जो बाघ गुफाएं थी उनमें कौन सी तकनीकी इस्तेमाल की गई है? तकनीकी मतलब ये कौन सी है? फेस्को है कि एम्सपेस्टो है कि टेम्परा है कि स्केच तकनीक है? तो कौन सी की गई है इसमें बाघ गुफा में? इसमें की गई है टेम्परा। टेम्परा की क्यों गई है ये भी पूछा जा सकता है, क्यों की गई? क्योंकि जो बाघ गुफा है इसके जो पत्थर थे वो कैसे थे? भुरभुरे पत्थर थे। भुरभुरे पत्थर कैसे थे इसके? भुरभुरे थे। तो क्या किया गया कि इनके पत्थरों पर चूने का प्लास्टर लगाया गया। किसका प्लास्टर लगाया गया? चूने का प्लास्टर। चूने का प्लास्टर लगा है, उसके ऊपर टेम्परा कलर से चित्रकारी की गई है। चलिए बादामी गुफाओं के तहत विकसित किया गया है। कौन? बादामी गुफाएं किसके तहत विकसित की गई है? किसने किया है? वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन की गुप्त? ये किसने किया है? तो 17 का है बी, चालुक्यों ने किया है। ययाति चित्र श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है एस रामचंद्रन से। चलिए उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। ध्यान से देखिए कौन सा है जो तेज रंग का हिस्सा नहीं है? लाल है, ठीक है, नारंगी है, पीला है, नीला नहीं है। अब ये तीनों तो हो गए। कैसे हो गए ये तीनों? ये हो गए तीनों गर्म रंग। अब जो गर्म नहीं है, जो ठंडे रंग है, उनको कौन से हैं ठंडे?
ठंडे रंग देख लो, ठंडे। तो कौन सा है? एक तो नीला, ठीक है, उसके बाद कौन सा है? हरा है, और कौन सा है? धानी कलर, ठीक है। ये ठंडे कलर है। और ये लाल, नारंगी और पीला, ये कैसे कलर है? ये कलर है गर्म, ठीक है। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। अब इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन पाल राजाओं का नहीं था? कौन नहीं था? श्वेतांबर, तंत्रयान या महायान, ठीक है। इसमें एक डी नहीं है, दिगंबर, ठीक है। अब इसमें बताना है कौन इसका है। चलिए बताइए इसको। ए कौन था? श्वेतांबर नहीं था। उत्तर प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? गया नहीं है, ब्रजयान, केदारनाथ। कौन है? विंध्याचल। ये कहाँ पे है? ये है मिर्जापुर में। मिर्जा, ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में। चलिए, आरबी साखलकर क्या है ये छायाकार हैं, कि अभिनेता हैं, कि कला इतिहासकार हैं, कि मूर्तिकार हैं? ये कौन है? तो ये है कला इतिहासकार। कौन है? कला इतिहासकार। उसके साथ साथ ये और भी बहुत कुछ है। क्या है? ये चित्रकार हैं, ठीक है। और उसके बाद ये शिक्षक हैं, हम्म, दार्शनिक हैं। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक चुनिए। हरिपुरा पोस्टर में शीर्षक क्या था? तो क्या शीर्षक था? राधा कृष्ण था, कि जमीन जोतने वाला था, कि शब्द प्रतीक था, कि माँ था? कि माँ था। तो क्या था? जमीन जोतने वाला किसान। उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? भित्ति चित्रों के लिए। तो नंदलाल बोस, की एस.एच. रजा, की विनोद बिहारी मुखर्जी, की के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। 24 का आंसर क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। इन्होंने अन्य भित्ति चित्र भी बनाए हैं। इनके अन्य भित्ति चित्र भी इनके कौन से हैं? तो कौन से हैं भित्ति चित्र? एक तो है इनका चीन भवन, इन्होंने क्या बनाया है? चीन भवन। और दूसरा कौन सा बनाया है? एक और बनाया है इन्होंने, हिंदी भवन। क्या बनाया है? हिंदी भवन। ये दो और हैं इनके भित्ति चित्र। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र बनी ठनी को चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? साहिबदीन ने, निहाल चंद ने, नूरुद्दीन ने, कि नैन सुख ने? तो ये किसने किया है? ये किया है निहाल चंद ने। किसने किया है? निहाल चंद ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया है, फिर से भी आ सकता है, ठीक है। मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र है वो किसने बनाया है? अकबर पदम सिंह, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन या गणेश पाइन? किसने बनाया ये वाला? तो ये बनाया सुधीर पटवर्धन ने। अब सुधीर पटवर्धन ने बनाया, ये है क्या? ये पेशे से वैसे क्या है? डॉक्टर है शायद। ये पेशे से क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट है, हाँ, रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट है। और ये इन्होंने क्या बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र, क्योंकि ये इसी तरह के इनके चित्र ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीलिमा सेठ की कलाकृतियों में, नीलिमा जो सेठ थी, कलाकृतियां इनसे प्रभावित है। किससे ये प्रभावित है? तो मुगल लघु चित्र से, कि जापानी बुटवुड से, कि पाश्चात्य आधुनिकता से, कि ऊपर सभी सही है? तो इसमें क्या है आप आंसर होगा? ये सभी से प्रभावित है। ये क्या होगा इनका आंसर? ये सभी से
प्रभावित हैं। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म वडोदरा में हुआ है। कहाँ हुआ है? वडोदरा में। और कब हुआ है? तो 1945 में हुआ है, ठीक है। और इन्होंने शादी किससे की है? तो इन्होंने शादी की है मोहम्मद गुलाम, इन्होंने शादी की है गुलाम मोहम्मद शेख से, ठीक है। गुलाम मोहम्मद शेख, इसको फिर से लिख देते हैं साहब। गुलाम मोहम्मद शेख। चलिए आगे देखते हैं। 28 का क्या है? ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, कामाख्या परितेज से, लालू प्रसाद शाह। ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं 28 का। 28 का कौन सा है? बी, रणवीर सिंह बिष्ट। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, परितोष सेन, लालू प्रसाद शाह। तो कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट है। प्रसिद्ध जो चित्रकार है मंजीत बाबा, वो कहाँ के थे? पंजाब के, पश्चिम बंगाल के, केरल के कि गोवा के? तो कहाँ के थे? पंजाब के। जो रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो किससे मेल खाता है ये? जली हुई सियत्रा भारती लाल से, बला हुआ पूरा रंग भारती पीला, ठीक है। तो किससे ये मेल खाता है? तो 30 का क्या होगा? 30 का होगा हमारा सी, ठीक है। जला हुआ पूरा रंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जला हुआ पूरा रंग। अब्दुल रहमान चगुताई संबंधित थे, किससे संबंधित थे? मुगल शैली से कि बंगाल शैली से कि चोल से कि पहाड़ी से? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये किससे थे? ये किससे फेमस थे? अब्दुल रहमान चगुताई संबंधित थे, किससे संबंधित थे? 31 का हमारा होगा सी, बंगाल शैली से, ठीक है। ये किससे संबंधित थे? हमारा बंगाल शैली से। चलिए, अपने दो चाहते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो कौन थे? टीवी संतोष की टीबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इधर उधर हो गए। मतलब ऑप्शन पूरे दिए हैं लेकिन बस वो ऑप्शन ए बी की वजह से ए सी आ गया, बी आ गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन पूरे हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा? ए होगा, ए बी सी डी। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अतुल डोडिया। 32 का आंसर क्या होगा? अतुल डोडिया। चलिए, अब सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार की, लक्ष्मा गोंडा की, कृष्ण खन्ना की, एन एन रिमसन। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसकी कलाकृति है? तो वो किसकी है? ये है राम सुतार की। किसकी है? राम सुतार की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता था। मुंबई का वो कौन सा कलाकार था जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है? तो कौन है? समीर मंडप है कि दीप्तिश घोष है कि मृणालिनी मुखर्जी है कि अमृत पटेल है? तो 24 का क्या है? तो 24 का ऑप्शन क्या होगा? ए, समीर मंडल। बद्रीनाथ आर्य का जो चित्र का शीर्षक चुनिए। ये बहुत
क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला वज्र प्रेमी के उल्लासनगर। तो इसका क्या होगा? गंगा अवतरण। चलिए, 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? किसने किया है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 का आंसर होगा, 36 का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा राफेल, राफेल हो जाएगा। ठीक है, 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राफेल सेंजियो, सेंजियो। चलिए, कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, भावनाश्वरी की बिंदु। इसमें से कौन सा इनका चित्र है? तो इनका चित्र है मदर टेरेसा। बहुत फेमस चित्र है इनके, इनके सारे ही चित्र वैसे फेमस हैं। भित्ति चित्रकारों की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो 38 का क्या है हमारा? 38 का है फेस्को होगा कि टेम्परा होगा कि ग्वास होगा कि वॉस होगा? तो क्या होगा? फेस्को होगा। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हमें किसकी छवियां देखने को मिलती हैं? जो पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं उनमें से किसकी छवियां मिलती हैं? हाथी घोड़े की, कि हिरण जेब्रा की, कि बुद्ध की, कि मुर्गी और कौवे की? तो 39 का हमारा है ये ए। घोड़े और हाथी की बहुत सारी वो मिलती हैं, वहां पे छवियां मिलती हैं। चलिए, भीमबेटका के गुफा के चित्र किससे रिलेटेड है? बुद्ध से, भगवान शिव से, सांप्रदायिक सभा से, झरनों से? तो 40 का क्या होगा हमारा? 40 का होगा सी। 40 का क्या होगा? सांप्रदायिक सभा से। 40 का हमारा क्या होगा? सी, सांप्रदायिक सभा से। चलिए, पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहाँ हैं? बहुत पूछा जाता है। और ये पंचमढ़ी जो क्षेत्र है ये वैसे पर्यटक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है कि एमपी में है कि कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में है? तो 41 का हमारा क्या होगा आंसर? 41 का हो जाएगा बी, एमपी में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल, हड़प्पा जो सभ्यता है उसका जो स्थल है लोथल और धौलीवीरा, ये कहाँ स्थित है? भारत में है कि पाकिस्तान में है कि राजस्थान अफगानिस्तान में है कि तिब्बत में है? तो ये कहाँ पे है? सही, कहाँ पे है? भारत में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। जोगीमारा जो गुफा है, चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता गुफाओं के बाद कि बुद्ध के बाद? तो ये जोगी मोरा जो गुफाएं हैं ये कब की हैं? इनका समय कब का है? तो ये है ए, अजंता गुफाओं से पहले की हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो बाघ गुफाएं हैं, ये बाघ है लिखा है, ठीक है। बाघ गुफाएं स्थित हैं वो कहाँ पे हैं? एमपी में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में? तो ये बाघ गुफाएं कहाँ पे हैं? ये हैं, बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? एमपी में। सबसे ज्यादा बाघ हैं भी यहीं पे, ठीक है। लेकिन ये बाघ गुफाएं उस बाघ की वजह से इनका नाम नहीं है, ठीक है। भारत माता के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, जामनी राय की, गगनेंद्रनाथ टैगोर? तो इसका हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए, किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में कि एमपी में? जो हमारी ये है एलोरा गुफाएं ये कहाँ पे हैं? तो ये है हमारी महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। जो बाघ गुफाओं की अवधि है वो कब की है? कब की है? सातवाहन, विजयनगर, चोल की बुद्ध? ये जो हमारा 47 क्वेश्चन है इसका क्या है? इसमें इसका जो आंसर है वो थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि इसमें क्या है,
इनका निर्माण हुआ है चौथी सदी में, चौथी पांचवी के बीच में इनका जो निर्माण हुआ है वो चौथी पांचवी शताब्दी के समय हुआ है। और इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जहां तक गुप्त, इसमें कोई आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बदामी जो गुफा है संख्या 1 की छवियां क्या है? बदामी गुफा में जो 1 है गुफा, उसमें किसकी छवि है? तो किसकी छवि है उसमें? उसमें है नटराज के रूप में भगवान शिव की। किसकी है? नटराज के रूप में भगवान शिव की। चलिए आगे देखते हैं। काला काल कालाचार्य कथा तथा कल्प सूत्र में चिन्हित किया गया है। किसे चिन्हित किया गया है? बुद्ध लघु चित्र को, जैन लघु चित्र को, अजंता चित्रकला को, कि बाघ गुफा चित्रकला को? तो जो 49 है उसमें कुछ चित्र हैं वो किसके हैं? तो वो किसके हैं? जैन लघु चित्र हैं। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? इंद्रधनुष का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो अब देखो इसमें इसका ये होता है BIBGYOR, ठीक है। तो इससे होता है वायलेट, इससे होता है इंडिगो, इससे होता है ब्लू, इससे होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये याद कर लो। तो इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, बैगनी है, नीला है, नारंगी, ऑरेंज है, भूरा नहीं है। ठीक है, चलिए 50 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है? जो पाल के जो लघु चित्र हैं वो किससे संबंधित है? तो पाल के जो लघु चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल के जो लघु चित्र हैं वो किससे हैं? बौद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवतार सिंह पंवार संबंधित है। अवतार सिंह जो पंवार है वो किससे संबंधित है? इंस्टॉलेशन से, मूर्तिकला से, पॉटरी से, कि टेक्सटाइल से? तो किससे संबंधित है? पॉटरी से। कालाचार्य कथा ये किसका चित्र है? तो ये किसका है? बौद्ध का, जैन धर्म से, शिव धर्म से, कि वैष्णव धर्म से? 53 का क्या होगा? बी। ये है जैन धर्म से। हरिपुरा विज्ञापन के लिए कौन प्रसिद्ध था? KG सुब्रमण्यम, DP चौधरी, असित कुमार हल्दर, की नंदलाल बोस? तो नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। 55 क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखना। तो कौन थे? नंदलाल बोस, की कृष्ण खन्ना, KG सुब्रमण्यम, विनोद। ये थे विनोद कुमार मुखर्जी। इन्होंने देखो शांति निकेतन, चीन भवन और एक हिंदी भवन, तीनों के भित्ति चित्र बनाए थे। ठीक है, ये बचपन में इनको आंखों में कोई दिक्कत थी तो इनकी सर्जरी हुई, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ये बचपन से ही अंधे थे। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्रकृति दृश्य जैसी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया, ये रचना किसकी है? तो 56 का क्या हो जाएगा हमारा? MS हुसैन की है, कि सुधीर पटवर्धन की है, कि गुलाब मोहम्मद शेख की है? तो ये किसकी है? गुलाब मोहम्मद शेख। चलिए आगे देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया, जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। कौन था? KG सुब्रमण्यम, KS रामचंद्रन, विनोद मुखर्जी, की राम कुमार? तो 57 का हमारा क्या है? डी, राम कुमार। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। चलिए उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला और हमेशा स्त्री पुरुष के यौन संगमक को व्यक्त किया। परितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, GR संतोष, जयराम पटेल। तो कौन है 58 का? 58 का हमारा कौन होगा? सी, GR
संतोष। इनको एक और नाम से जानते हैं, तांत्रिक कलाकार। किस नाम से जानते हैं? तांत्रिक कलाकार। क्वेश्चन पूछ ले तांत्रिक कलाकार कौन है, तो ये है GR संतोष। 58 का क्या है हमारा? C। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1929 में। और हुआ कहाँ था? कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। काले एवं सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार कौन था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो कौन था? नीलिमा शेख थी कि नसरीन मोहम्मदी थे? नसरीन मोहम्मदी ही थे। ठीक है। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति जो अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो क्या है? नसरीन मोहम्मदी। 59 का B। चलिए, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ जो शहर है उसका चित्र किसने बनाया है? तो 60 का क्या है? MS रजा की मदन लाल नागर की MS हुसैन की परितोष सिंह। तो किसने बनाया? मदन लाल नागर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? किसने हिमालय पर्वत के चित्र बनाए? किसने बनाए? राम कुमार ने कि निकोलस रोरिक ने कि जे स्वामीनाथन ने कि तैयब मेहता ने? तो 61 का हमारा क्या है? निकोलस रोरिक ने। सोमनाथ होर संबंधित है। सोमनाथ होर किससे संबंधित है? फोटोकॉपी से कि प्रिंट मेकिंग से कि फाइबर स्कल्पचर से कि ब्लू पॉटरी से? ये किससे है? तो ये है प्रिंट मेकिंग से। किससे फेमस है? प्रिंट मेकिंग से। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसमें धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन है कि अंजू डोडिया है कि अतुल डोडिया है कि MS हुसैन है? तो 63 का हमारा क्या है? अतुल डोडिया है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये फास्ट सीरीज मतलब फास्ट करा रहे हैं ताकि आप बस एज ए रिवीजन देखें इसको, बस रिवीजन की तरह से सॉल्व करते जाएं। ठीक है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो कृतियों से प्रेरणा पाई थी? तो कौन थे? रजा थे, गिल थे, सूजा थे कि भूपेन खक्कर थे? तो 64 का हमारा क्या होगा? 64 का हमारा होगा D, भूपेन खक्कर। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अमित जो अम्बालाल है वो कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं कि दिल्ली से हैं कि कोलकाता से हैं कि अहमदाबाद से हैं? तो अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? ये हैं हमारे अहमदाबाद से, गुजराती हैं। नाम से भी पता चल जाएगा। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के लिए आए। तो कौन क्या क्या आया ऐसा? यथार्थवादी, के हैबर, पिकासो, अजंता भित्तिचित्र। मतलब इनके जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 66 का कौन सा है? अजंता जब भित्ति चित्र इन्होंने देखे उसके बाद इनके जीवन में चित्र को समझने और देखने का दूसरा नजरिया आया। देखते हैं। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला की सेरेई क्या है? मतलब ये क्या है? ठीक है। 67 का क्या होगा? रंगों की चमक है कि चित्रों का दीर्घाकरीकरण, रंगों की पारदर्शिता है कि छोटे रंगीन घन है? ये छोटे रंगीन घन है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से कौन है? कौन ऐसा कलाकार है जो महत्वपूर्ण भी है और न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है? तो कौन है? कार्ल आंग्रे है कि पाल क्ले है कि वेस्ली है कि विंडम लैब है? तो कौन है? 68 का हमारा हो जाएगा A, कार्ल आंग्रे। ये कैसे कलाकार है? न्यूनतमवादी कलाकार है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में किसने चित्रित की? तो 69 का हमारा क्या होगा? दा विंसी ने की कि ब्रूनेलेची ने की कि एंजिलो ने की? तो किसने की? एंजिलो ने की। माइकल एंजिलो ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम बेटिका जो भीम बेटिका है वो की गुफाएं किस शहर के नजदीक है? क्वेश्चन बहुत पूछा गया है।
भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस शहर के नजदीक है? तो कलकत्ता, भोपाल, पुणे की और औरंगाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा 70 का? हमारा 70 का आंसर होगा बी, भोपाल। ठीक है, चलिए। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र में सबसे ज्यादा क्या है, मतलब चित्रों में से क्या है, कौन से जानवर का चित्र है? ठीक है, तो कौन है? हाथी, जंगली सांड, बाघ की भाले के साथ शिकार करते मानव, की मेढक और सांप, की जेबरा और बकरी। तो इसका क्या हो जाएगा 71 का? ए। कौन है इसमें? हाथी, जंगली सांड और बाघ। चलिए। हम्म। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रामगढ़ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बिहार में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कि छत्तीसगढ़? रायगढ़ कहाँ पे है? 72 का क्या होगा? डी, छत्तीसगढ़ में है। चलिए। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए, ईंटों का उपयोग, गुफाओं का चित्र, लघु चित्रकारी। अब ध्यान से देखिए इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। एमजी श्रीखंडे किस रूप से विख्यात थे? ये जो एमजी श्रीखंडे थे किस रूप में विख्यात थे? पॉटर, की डिजाइनर, की मूर्तिकार, की गायक? 74 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, मूर्तिकार। किसके लिए? मूर्तिकार। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध चित्र, प्रसिद्ध बौद्ध चिन्ह, चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जोगीमारा में, अजंता में, एलोरा में कि पंचमढ़ी में? ये पूछा गया, बहुत क्वेश्चन पूछा गया। या तो गुफा पूछ ली गई इस गुफा में है, या किस कहाँ पे है, इस तरह पूछ लिया गया। ठीक है, तो 75 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, अजंता में। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो टेस्ट सीरीज है ये चल रही है अभी, क्योंकि ये पेपर आए हुए इसलिए। ये तो फिर 50-50 क्वेश्चन के छोटी छोटी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, फिर देखते हैं। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला जो था, बंगाल कला स्कूल था, उसके अग्रणी कौन थे? ठीक है, बी आर सन्याल, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, जामिनी राय। तो इसका 72 का है बी। क्या है? बी। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र क्या? बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, ब्रजपाणि और रागिनी। तो 77 का फेमस चित्र कौन सा है? ब्रजपाल। राजा कृपाल पाल के 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। वो किसके थे संरक्षक? बसोली के, कि पूंछ के, गुलेर के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राजा कृपाल सिंह किसके थे? 78 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। किसके थे? बसोली के। चलिए आगे देखते हैं। हम्म। जो बादामी गुफा संख्या 4 है, उसमें किस, मतलब कि जो चित्र हैं वो कौन से हैं? आदिनाथ जैन तीर्थकार, विष्णु कमल पर सो रहे, विष्णु सांप पर सो रहे, बोधिसत्व, पद्मपाणि। तो बादामी की जो 79 गुफा है उसमें क्या है? उसमें आदिनाथ है। ठीक है, आदिनाथ जैन तीर्थकार है। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर छवियों में क्या दिखाई देता है? तो कमल सरोवर की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, बुद्ध। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका है ये, कमल सरोवर। इसमें ये भी पूछा गया है कि कौन से जानवर है, कौन से क्या है, आगे पूछा गया है। ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप किससे संबंधित है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से कौन संबंधित है? बिस्ट, आर एस बिस्ट की, असित कुमार हरदल की, एम एस हुसैन की, एम जी श्रीखंडे। तो इससे कौन है? हुसैन है। चलिए देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? हम्पी, बदामी, चोलमंडल, चिदम्बरम। तो बदामी के चालुक्य फेमस है। ठीक है, 82 का बी। महावीर 24वें तीर्थ जैन कर्ण का जन्म चित्रित है, किसमें चित्रित है? जैन तीर्थंकर का जो जन्म है वो कहाँ पे चित्रित है? तो चौर पंचाशिका में, कि कल्प सूत्र में, कि दिव्यावदान में, कि प्रज्ञा पारमिता में? 83 का क्या हो जाएगा हमारा?
सी दिव्य बदान में। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू जैन के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध के लिए, इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू प्रसिद्ध है जैन जैन चित्रकारी के लिए, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है मांडू। ठीक है। भागवत पुराण किसकी कहानी है? भागवत में किसकी पुराण है? बुद्ध की, जैन की, कृष्ण की? तो किसकी है? कृष्ण की है। 85 का 85 का क्या होगा? सी। चलिए 86 देखते हैं। जो प्रसिद्ध रचना है ब्रज प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? असित कुमार हरदर की, हुसैन की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, कि अकबर पदमसी की? तो 86 का हमारा क्या होगा? सी, विनोद बिहारी मुखर्जी की द ट्री लवर। उसके बाद है हमारी द द इनर आई, किससे संबंधित है? तो ये किसने बनाई है, मतलब ठीक है, संबंधित तो विनोद मुखर्जी से है, लेकिन ये बनाई किसने? सत्यजीत रे ने, श्याम बेनेगल ने, महेश भट्ट ने, कि राज कपूर ने? तो 87 का हमारा क्या हो जाएगा? किसने बनाई है? सत्यजीत रे ने। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल किसने बनाया है? न्यूटन सूजन ने, सुब्रमण्यम ने, कि गुलाम मोहम्मद शेख ने, कि अकबर पदमश्री ने? तो 88 का किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यम ने। कहते हैं बहुत सुंदर है, ठीक है, म्यूरल। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। वे तांत्रिक थे, अमूर्त व प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोध में एकांत थे, सुपर मैट्रिक्स से प्रभावित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का बी, अमूर्त व प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। ठीक है, ये हो जाएगा। हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स किसका चित्र है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स किसका चित्र है? तो ये है हमारा अमृता शेरगिल का। किसका है? अमृता शेरगिल का। चलिए, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए। सक्रियतावादी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की गई थी। तो कौन थे? हुसैन, की रजा, की हैबर, की सूजा? तो इसके कौन था? ये थे हमारे सूजा। कौन थे? FN सूजा। चलिए, मेघदूत वॉस चित्र श्रृंखला, जो मेघदूत वॉस, ये मेघदूत जो चित्र है ये किस शैली में बना? तो ये वॉस शैली में बना। ठीक है, तो किसने बनाया? हल्दर ने, कि खास्तगीर ने, बद्रीनाथ ने, कि लाल मेड़ ने, हरियर लाल मेड़ ने? तो 92 का क्या हो जाएगा? ये डी, हरियर लाल मेड़। केसी परिक्रम किसके चित्रकार हैं? बेंगलुरु समूह के, कि प्रगतिशील के, कि चोर मंडल के, कि बरोड़ा समूह के? तो ये किस समूह के हैं? 93 का हमारा क्या हो जाएगा? KM परिक्रम है हमारे चोल समूह के। बाउल डांस, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बाबा, कि जगन्नाथ पांडा? 94 का हमारा आंसर है। 94 का क्या होगा हमारा आंसर? 94 का होगा बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। ये है सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक है, इसका ये हो जाएगा सुधीर रंजन खास्तगीर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 95 पे आते हैं। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अमृत नागर, KS कुलकर्णी? चित्रकार पूछ रहा है, ठीक है।
बलबीर सिंह कट, जनक झनकार नरझरी। 95 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, के.एस. कुलकर्णी। ये शायद राइटर हैं। ठीक है, आगे चलिए। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता था। तो कौन है 96 का? 96 का कौन है? सुब्रमण्यम है कि विवान है कि जे स्वामीनाथन है कि मिथुवेन है? तो इसका क्या है? विवान सुंदरम है। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्तिकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो कौन है? पद्मश्री है कि कृष्ण खन्ना है कि अंजू डोडिया है कि विनोद बिहारी मुखर्जी है? तो हमारा 97 का क्या हो जाएगा? डी, विनोद। ये तो भी बताया था मैंने कि भित्ति चित्र इन्होंने वहां का बनाया है। चलिए, बिरेसुर सेन किसके लिए विख्यात थे? छापा कलाकार, मूर्तिकार, वास्तु चित्र, दृश्य चित्र। विश्वेश्वर किसके लिए थे? इसका है 98 का डी, दृश्य चित्र के लिए थे। प्रसिद्ध यथार्थवाद मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में, इटली में, स्पेन में कि नीदरलैंड में? तो 99 का हमारा हो जाएगा बी। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इटली में हुआ था। पियालो डेला फ्रांसेस्का का इटालियन चित्रकार था। ये किसके इटालियन चित्रकार थे? गोथिक के कि प्रारंभिक पुनर्जागरण के कि मध्य युगीन काल के कि रोकोको काल के? तो 100 का क्या हो जाएगा? बी, पुनर्जागरण, प्रारंभिक पुनर्जागरण के थे। चलिए आगे देखते हैं। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जामिनी राय का है कि राम किंकर बैज का है कि राम कुमार का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा सी, राम किंकर बैज। चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं स्थित हैं वो कहाँ पे है? भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं कहाँ पे हैं? सतपुड़ा में, विंध्याचल में कि गंधवर्धन में कि छोटा नागपुर में? तो कहाँ है भीमबेटका की? 102 का क्या हो जाएगा? बी, विंध्याचल। ठीक है, उस विकल्प का चयन करो जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उदयगिरी, अमर गुफा, वसाना झार, कोटाल्डा। तो 103 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, उदयगिरी। चलिए, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर, भोपाल, बनारस की लखनऊ? भारत कला भवन की बात हो रही है। 104 कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? 104 का बी, बनारस में। ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ये बी, ये सी ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया। ठीक है, तो ये बनारस में है। कहाँ पे? BHU के प्रांगण में है, BHU में। चलिए, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मतलब ये नाचती हुई लड़की है और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध, मतलब ये किस में से है? मोहनजोदाड़ो से है कि लोथल से है कि धौलावीरा से है कि मोटोरा से? कहाँ पे है? तो 105 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, दोनों कहाँ से मिलेंगे? मोहनजोदाड़ो से। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। मैंने पूछा, बताया था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग से BS पेपर में। तो क्या है? 106 का हमारा क्या होगा? डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाया गया ये देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिखाया गया है? एक तो मानव आकृति है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों है, पशु पक्षी हैं। ठीक है, पशु पक्षी। फिर है पुरुष स्त्री दो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा है इसमें मकान, मकान। ठीक है, और तालाब,
तालाब, ठीक है, और हाथी भी है। ये इसमें दिखाया गया है। रंग कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें? रंग कौन सा प्रयोग हुआ है? तो रंग हुआ है काला, और दूसरा कौन सा हुआ है? लाल। चलिए, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक कथाएं। तो क्या करती है? 107 का डी है, बौद्ध धर्म के विषय में ही बताती है। नल दमयंती के चित्रकार कौन है? पडिक्कर हैं कि के हैपर हैं कि एम एस हुसैन है कि राजा रवि वर्मा है? 108 का, तो ये कौन है? रवि वर्मा। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की छवियां कैसी हैं? कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां में क्या है? देवी काली, सचित कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट, भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों। तो 109 का क्या हो जाएगा? डी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों है इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110। चलिए, बादामी जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? बादामी जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, एमपी में, केरल में कि कर्नाटक में? तो 110 का क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक में है। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में कि आंध्रा में? तो 111 का क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पे है हमारी सित्तनवासल? तो ये है तमिलनाडु में। बिजुका चित्र किससे संबंधित है? जो बिजुका चित्र है ये किसने बनाया? दीप्तिस घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। अवधेश मिश्र ने किसने बनाया है? अवधेश मिश्र ने। चलिए, अवधेश मिश्र के विषय में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी की हम्पी? तो 113 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 का? ए बी सी डी में क्या होगा? 113 का, 113 का हो जाएगा बी, ठीक है, 113 का बी है। कांचीपुरम में। चलिए आगे देखते हैं। वास्तु चित्रों से संबंधित है। वास्तु चित्रों से कौन है? आर्य हैं, बद्रीनाथ आर्य हैं कि खास्तगीर हैं कि विश्वेश्वर सेन है कि मदन लाल नागर है? इससे कौन है वास्तु चित्रों से? तो 114 का हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 114 का हो जाएगा ए। मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू एमपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कि झारखंड में? तो 115 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। कहाँ है? एमपी में। श्याम बेनेगल क्या है? श्याम बेनेगल क्या है? तो 116 का हो जाएगा हमारा फिल्म निर्देशक, ठीक है। सीधे सीधे कर लेते हैं, आगे देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त को चिन्हित किया, दोनों को। एक तो आध्यात्मिकता और दूसरी अमूर्त चीजों को किया। तो नंदलाल बोस, हलधर, मुखर्जी की पणिक्कर? तो 117 का हमारा क्या होगा? पणिक्कर। रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले सुशिक्षित कलाकार का नाम क्या है? ये अभी एक क्वेश्चन आगे और किया है। कौन है? ए रामचंद्रन है कि गणेश पाइन है कि सुधीर पटनायक है कि कृष्ण खन्ना है? तो इसमें 118 का हो जाएगा सी, जो लोकल ट्रेन की पिक बनाते हैं लोग, वो है ये। उस चित्रकार, भित्ति चित्र, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषताएं, बुद्धि और कला प्रवीणता है? खन्ना है, सुदर्शन है, केजी सुब्रमण्यन है कि गणेश पाइन है? कौन है? तो 119 का हमारा क्या होगा? सी, केजी सुब्रमण्यम। चलिए, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है अमृतलाल नागर ने। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। बेन, चंपा, गुरु, अब इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन है?
वेन चंपा ग्रुप अप, तो किसने किया? सुब्रमण्यम, सुदर्शन चेट्टी, माधवी पारेख की नीलिमा सेन। तो 121 का क्या हो जाएगा? नीलिमा सेन। चलिए आगे देखते हैं। 122, चित्रों में हमें ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, शंभुक के रूप में देख सकते हैं। मतलब इनके चित्रों में सबसे ज्यादा पक्षी होंगे, मछली होगी या शंभुक। तो कौन है? परितोष सेन है कि मोहम्मद शेख है कि रामचंद्रन है कि यश सुजा है? तो 122 का हमारा है सी। कौन है? ए रामचंद्रन। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीजों और इंडियन ऑयल के दाग धब्बों को हैंडमेड कागज का उपयोग करता था। तो वो कौन है? हेब्बर है, सुंदरम है, गिल है कि रामचंद्रन है? तो हमारा 123 का है सी। क्या है? 123 का सी, विवान सुंदरम। चलिए, ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? ज्यामिति जो चित्र है उसके प्रकृति के रचनाकार कौन है? तो 124 का क्या है? स्वामीनाथन, रजा, तैयब मेहता कि रामचंद्रन? तो क्या है? स्वामीनाथन। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? कौन है? रेखा, जय झरोटिया, खास्तगीर कि दिलीप दास गुप्ता? दिलीप दास गुप्ता। तो ये हमारी थी टीजीटी 2016 का जो पेपर आया था, उसी की ये उसी का ये टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, 2021 की टेस्ट सीरीज पहले ही हो चुकी है, ये 2016 की टेस्ट सीरीज थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो 2011 की टेस्ट सीरीज का आएगा। ठीक है, मतलब टेस्ट से सीरीज का बीच बीच में कोई भी टॉपिक आ जाएगा, वो एक अलग होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में अभी पहले ये जो टीजीटी में एग्जाम आए हुए हैं उनके सारे टेस्ट सीरीज करा देते हैं। थैंक यू।